Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। I thank God for this wonderful time और मैं परमेश्वर का इस अद्भुत और सुंदर समय के लिए धन्यवाद करती हूँ that He gave me opportunity to stand before you कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि उसकी पवित्र हजूरी में खड़े होके to share few things about His word. और कुछ बातें परमेश्वर के वचन से मैं आपके साथ बांट सकूं। Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to receive what God wants to say to you? क्या आप तैयार हैं उन सब बातों को ग्रहण करने के लिए जो परमेश्वर आज आपके जीवन के अंदर करना चाह रहा है? Let's go to Psalm number 63. और हम देखेंगे आज परमेश्वर के पवित्र वचन से भजन संहिता भजन 63 Verse 1. और इसके पहले वचन को हम देखेंगे। Here it is written, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, O God, you are my God, earnestly I seek you, my soul thirsts for you, my flesh faints as in a dry and weary land where there is no water. और भजन 63 उसकी पहले में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। This is one of the most well-loved psalm. और ये जो बहुत ही जो प्यार के साथ पढ़ा जाने वाला भजन है। And here it talks about the hunger for God. और यहाँ पे इस भजन के अंदर परमेश्वर के लिए एक भूख के बारे में जो ये भजन बता रहा है। When David wrote this psalm, और जब दाऊद ने इस भजन को लिखा at that time, और उस समय he was going through a lot of pressure in his life. और वो अपने जीवन के अंदर बहुत दबाव के अंदर से गुजर रहा था At that time, और उस समय he faced a lot of trouble and hard time. और वो बड़े ही जो कठिन समय और बहुत सारी मुसीबतों का वो सामना कर रहा था। But in the midst of all his troubles, लेकिन उन सब परेशानियों और दुखों के मध्य में David is saying और दाऊद इस प्रकार से बोल रहे हैं in this psalm, इस भजन के अंदर he is saying, "Oh Lord, और वो इस प्रकार से बोल रहे हैं, हे परमेश्वर, oh my God, हे मेरे परमेश्वर, you alone are my God. और केवल तू ही मेरा परमेश्वर है। I will seek you earnestly." और मैं विश्वास योग्यता के साथ तेरी खोज करूंगा। He said, और वो इस भजन में बोल रहा है, "Lord, परमेश्वर, I know और मैं जानता हूँ I am under lot of pressure. और मैं बहुत सारे दबाव के अंदर हूँ I am in lot of pain. और मैं बहुत सारे दुख के अंदर हूँ I have tears in my और eyes. मेरी आंखों के अंदर आंसू हैं, But still, oh Lord, लेकिन फिर भी हे परमेश्वर, I will seek you earnestly." मैं विश्वास योग्यता से आपकी खोज करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। In that all mess which was going on in his life, और ये सब परिस्थितियां जब दाऊद के जीवन से होके गुजर रही थी he still chose to praise God. और उसने फिर भी उन परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर की स्तुति करने को प्रथम स्थान दिया He still gave first place to God in his life at that time. और फिर भी उन सब परिस्थितियों के मध्य में उसने अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया। He said, "I will seek you earnestly." और दाऊद इस प्रकार से बोल रहा है, परमेश्वर मैं यत्न से तुझे खोजूंगा। Why he said, "I seek you earnestly, O Lord"? और वो क्यों इस प्रकार से बोल रहे हैं, मैं यत्न से परमेश्वर तेरी खोज करूंगा? Because he knew क्योंकि वो जानता था that only God and God, केवल परमेश्वर और केवल परमेश्वर ही He is my hiding place. और वो ही मेरे छिपने का स्थान है। He knew वो जानता है that He is only my present help in this time. और परमेश्वर ही है जो इन सब परिस्थितियों के मध्य में मेरी मदद कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। What does it mean to seek God? और इसका क्या मतलब है परमेश्वर की खोज करना? To seek God means और परमेश्वर की खोज करने का मतलब है to have an intimate relationship with God, परमेश्वर के साथ एक निकट सहभागिता का संबंध होना, which is also
जाती है, then only you can have this personal relationship with God. तब ही आप परमेश्वर के साथ एक निकट सहभागिता को रख सकते हैं। Because God had made humans, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, God had made you and me परमेश्वर ने आपको और मुझे रचा to have a fellowship with Him. ताकि हम उसके साथ सहभागिता रखें। Hallelujah. Hallelujah. And the second point और is जो दूसरा जो विषय है या दूसरा पॉइंट है, always desire more of God. हमेशा हम परमेश्वर से ज्यादा पाने की आशा करें। When you get up in the morning, जब आप जल्दी सुबह उठते हैं, what do you do? क्या आप क्या करते हैं? Do you give first place to God, क्या आप अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान परमेश्वर को दे रहे हैं, or you are doing some other things? या आप किसी दूसरे कामों के अंदर या दूसरे जो चीजों को समय अपने जीवन के अंदर दे रहे हैं? What do you do? आप क्या करते हैं? When you get up in the morning, जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, you must give first place to God. आपको हमेशा अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। You must bow down your knees in the presence of God. आपको हमेशा जो प्रभु की उपस्थिति में जाके घुटने टेक के उसके आगे अपने जीवन को समर्पित करने की जरूरत है। You must lift up your hands और आपको अपने हाथों को उठा के and you must ask His presence in your life. और आपको उसकी उपस्थिति को जीवन के अंदर मांगने की जरूरत है। Ask His will for today. और आपको परमेश्वर से मांगने की जरूरत है, प्रभु आज के दिन के लिए मुझे अपनी इच्छा बता। Tell me, Lord, मुझे बताओ प्रभु, what I have to do, मुझे आज क्या करना है? what you want me to do, आपने आज किस काम के लिए मुझे ये नया दिन दिया which way I have to go, Lord. और मुझे प्रभु किस तरफ जाना है? Give me direction, O Lord, प्रभु मुझे आप दिशा निर्देश दें, because I don't know anything, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं है। but you know everything, O Lord. क्यों? लेकिन प्रभु आप सब परिस्थितियों को और हालातों को जानते हैं। You must always hunger more of God. आपको परमेश्वर के लिए अपने जीवन के अंदर ज्यादा भूख को रखने की जरूरत है। And the third point is और जो तीसरा पॉइंट है, always have hunger for His word. और हमेशा आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन के लिए आपके अंदर भूख का होना बहुत जरूरी है। Read God's word more and more, हमेशा ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को आप पढ़ें, because क्योंकि God will only talk to you through His word. हमेशा परमेश्वर जब भी आपसे बातचीत करेंगे या जब भी आपसे बोलेंगे, वो हमेशा अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे। You must be filled with His word. आपको अपने जो जीवन को परमेश्वर के वचन से भरने की जरूरत है। If you will fill yourself with the word of God, अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से भर लेते हैं, then you will never be hungry again. आप फिर दोबारा जो दुनिया की चीजों के लिए भूखे नहीं रहेंगे। And if we see in the Old Testament, यदि हम पुराने नियम के अंदर देखें, people of Israelite, और जो इजरायली लोग थे, God gave them manna. परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए मन्ना बरसाया He provided manna for them, which is called the food of angels. और परमेश्वर ने स्वर्ग से उनको खाने के लिए मन्ना दिया, और जो मन्ना वास्तव में स्वर्गदूतों का भोजन था। When they ate that manna, और जब उन्होंने वो मन्ना खाया, they still feel hungry और फिर भी वो भूखे के भूखे रह गए, because it was not an eternal food. क्योंकि जो मन्ना है वो अनंत काल की जो रोटी नहीं थी, या स्वर्गीय जो भूख को मिटाने के लिए वो रोटी पर्याप्त नहीं थी। But if you go in John लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार chapter 6 और उसका 6वां अध्याय verse 35 says, और उसके 35 वचन के अंदर इस प्रकार से बाइबल बोल रही है, I am the bread of life. मैं जीवन की रोटी मैं हूँ। Whosoever comes to me जो कोई मेरे पास आता है shall not hunger anymore. वह कभी भूखा ना होगा। So we always must be hungry for the word of God. तो हमेशा
हमेशा हमारे जीवन के अंदर वचन के लिए भूखा होना बड़ा जरूरी है। Because if you will fill yourself with the word of God, अगर आप अपने जीवन को, अपने जो मन को परमेश्वर के वचन से भर लेते हैं, you will never be hungry again. आप दोबारा से भूखे नहीं होंगे। Let's go to the fourth point. हम चौथे जो पॉइंट के ऊपर जाएंगे, Seek after God with fasting. और परमेश्वर की जो खोज करें उपवास के द्वारा। We can see in the book of Esther, और हम एस्तर की किताब के अंदर देखते हैं, Queen Esther, जो रानी एस्तर है, she sought after God with prayer and fasting for 3 days and 3 nights. और उसने परमेश्वर के सम्मुख 3 दिन और 3 रात अपनी बहुत सी सहेलियों के साथ उपवास किया। As she did, जैसे उसने किया, we also must pray with fasting. और हमें भी उपवास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने की जरूरत है। When she did fasting for 3 days and 3 nights, और जब उसने 3 दिन और 3 रात उपवास के साथ प्रभु के चरणों में जो उसने प्रार्थना की, God gave her what she needed. और परमेश्वर ने उसको वो दिया जिसके लिए उसने उपवास किया था। If you will seek God और with, यदि आप परमेश्वर की खोज उपवास के साथ करते हैं, with fasting and prayer, उपवास और प्रार्थना के साथ, then God will surely fill you with His presence. तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन को उसकी उपस्थिति से भरपूर करेंगे। Because the Gospel of Matthew chapter 7 verse 7 says, तो क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 7 वचन के अंदर इस प्रकार से कहता है, here it is written, और यहाँ पे ऐसे लिखा है, ask and it will be given unto you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। You must ask God, आपको परमेश्वर से मांगना है, God, परमेश्वर fill me with your presence. मुझे अपनी हजूरी से, अपनी उपस्थिति से भरपूर कर। If you will ask to Him, अगर आप उससे मांगेंगे, the Bible says, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, He will give you for sure. वो जरूर आपको जो आप मांग रहे हैं उसके वचन के अनुसार परमेश्वर जरूर आपको वो देगा। And when He will fill you with His presence, और जब वो आपके जीवन को उसकी उपस्थिति से भर देगा, then all your worries, और आपकी सारी चिंताएं, all your fears आपका सारा डर will leave you immediately. आपके जीवन को छोड़ के चला जाएगा। Hallelujah. 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 Because where there is the Spirit of God, क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा है, there is liberty. वहां पे आजादी है। Hallelujah. Hallelujah. Fears डर and anxiety और जो निराशा है, and pain और जो पीड़ा है, and tears, और जो आंसू हैं, they cannot survive in the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी ठहर नहीं सकते। When the Spirit of God will come, it will all go. और जब परमेश्वर की उपस्थिति आके अधिकार लेती है, उस जगह को अपनी हुजूरी से भर देती है, सब कुछ, सारी जो पीड़ा है, सारी निराशा, सारे आंसू, सारा जो बोझ है, सारी चिंताएं छोड़ के चली जाती हैं। Hallelujah. Hallelujah. Praise His name. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होए। Hallelujah. Hallelujah. But what David did when he was going through lot of pressure in his life, और जब दाऊद बहुत सारे दबाव में से होके गुजर रहा था, उसने क्या किया? he expresses his heart before God. उसने अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख उंडेल दिया। He said, God, वो क्या दाऊद बोल रहा, परमेश्वर, I am in lot of trouble. मैं बहुत सारी पीड़ाओं में से होके जा रहा हूँ। I cannot sleep at night. मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ। My eyes are full of tears. मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई, My heart is full of pain, मेरा God. हृदय दुख से भरा हुआ है। But still I will give first place to your name. लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान आपको दूंगा। It is very easy to praise God when you are happy and everything is going perfect in your life. और जब आप खुशी और आनंद में हैं, सब चीजें ठीक चल रही हैं, सब कुछ ठीक है, उस परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करना बहुत आसान बात है। But what would you do when you are in the same condition like David? लेकिन तब आप
आप क्या करेंगे जब आप बिल्कुल जो जैसे दाऊद जिन परिस्थितियों के अंदर होके गुजरा, जब आप उन परिस्थितियों में से जा रहे हैं तब आप क्या कर रहे हैं? Would you still praise God when nothing is going right? क्या उस समय भी आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं जब कुछ भी ठीक नहीं है? Will you praise Him? क्या आप उसकी स्तुति करेंगे? David was calling upon the name of the Lord. दाऊद ने परमेश्वर के पवित्र नाम को पुकारा He said, Lord, even though I am in pain, और वो दाऊद इस प्रकार से कह रहा, परमेश्वर मैं पीड़ा में हूँ, but I will still praise your name. लेकिन फिर भी मैं आपके पवित्र नाम की I स्तुति will करूंगा। still cry out to you, मैं God. अभी भी आपके चरणों में बैठ के दुहाई दूंगा, Even though I walk through the valley of the shadow of death, और चाहे मैं मौत के वादियों में से होके गुजरूं, I will still praise you, O मैं God. तब भी आपके पवित्र नाम की स्तुति Because you करूंगा, are with me. क्योंकि आप मेरे साथ हैं। You will never leave me alone. आप मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे You प्रभु, are my very present help. और आप मेरी बिल्कुल जो एकदम से मिलने वाली मदद है। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, हालेलुया। Hallelujah. 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 Will you still praise God क्या आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे? when you are going through the dark valley? और जब आप बिल्कुल अंधकार की वादियों में से होके गुजर रहे हैं, It is very hard to give God praise at that time. और बड़ा मुश्किल कठिन समय होता है कि उस समय परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, उसके चरणों में बैठना, उसको जो आराधना करना, उसको महिमा देना बड़ा कठिन, बहुत कठिन प्रतीत होता है। But here I am to tell you, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए हूँ, if you still choose to praise God at that time, यदि उस समय हम स्तुति आराधना को प्रथम स्थान देते हैं, it pleases God. वो परमेश्वर की हृदय को आनंदित करता है। Hallelujah. Hallelujah. If we can see the life of Job, यदि हम अय्यूब के जीवन को देखें, he did nothing wrong in his life. उसके जीवन में कुछ भी गलत नहीं था। He lived a perfect and holy life before God. वो परमेश्वर के सम्मुख बिल्कुल जो पवित्र और धर्मी जीवन को जी रहा था। But then also he was tempted by Satan. लेकिन फिर भी उस समय में भी वो शैतान के द्वारा प्रताड़ित किया गया और दुखी किया गया। And in those temptations, और जब वो उस समय अपने धीरज को खो सकता था, but at that time, लेकिन उस समय भी he still chose to praise God. उसने परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दिया। Will you praise him like David and Job? क्या आप दाऊद और अय्यूब के समान परमेश्वर की स्तुति करेंगे? If you really choose to praise God, then lift up your hands and cry out to be before God. और यदि आप तैयार हैं उन परिस्थितियों के मध्य में भी उसकी स्तुति करने के लिए, हाथों को उठाते हुए, आंखों को बंद करते हुए हम उसके नाम की मान मान। God is saying, परमेश्वर का वचन कहता है, I know my children. मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, I know my daughter. मेरी बेटी मैं जानता हूँ, I know that you are going from a lot of pain. मैं जानता हूँ मेरी बेटी, मैं जानता हूँ मेरे बेटे बहुत सारे दुखों के मध्य में से होकर आप गुजर रहे हैं। But remember one thing. लेकिन एक बात को याद रखना, I have uphold your hand. मैं तुम्हारे हाथ को थाम के लेके चलूंगा, I am comforting you. मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। Cry out before God. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति करें। Cry out before God if you are going through same condition like David. परमेश्वर की हुजूरी में बैठ के उसकी दुहाई दें यदि आप बिल्कुल दाऊद के जैसे जीवन के अंदर चल रहे हैं। Praise Him. Open up your mouth. अपने मुंह को खोल के तारीफ करें। मुंह Open खोल up जाएं, your mouth. सभी मुंह खोल जाएं। Lay हालेलुया। down your trouble in the presence of God. परमेश्वर की हुजूरी में अपने दुखों को उड़े हुए। Oh Jesus, thank you Lord, thank you Holy Spirit, thank you Abba, thank you Holy Spirit, Let us thank pray. you Lord, hallelujah, Let us hallelujah। हमें के प्रार्थना करें। My dear Jesus, पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी, we come into your presence, Lord. हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। I submit each and everyone who is sitting here under your mighty hand, O और Lord. जितने भी लोग यहाँ पे और इस खुदावंद वचन को सुनेंगे या देखेंगे, उन सबको मैं आपकी हुजूरी के अंदर सौंप देती हूँ। Look upon their sorrows, Lord. प्रभु उनके दुख के ऊपर आप दृष्टि करें, Turn their sorrow into joy. उनके दुख को प्रभु आनंद के अंदर बदल दें, Look upon their tears, Lord. उनके आंसुओं के ऊपर आप ध्यान करें प्रभु। Comfort them, dear Father. प्रभु
प्रभु जी आप उन्हें तसल्ली दें। Comfort them, O Lord. प्रभु जी उन्हें आप तसल्ली दे पिता। Look upon the tears, Lord. प्रभु उनके आंसुओं को देख, Look upon the broken hearts, Lord. उनके टूटे हुए हृदयों को देख पिता। Comfort them, O Lord. प्रभु उन्हें तसल्ली दे। No man can take them out from what they are going through. प्रभु कोई भी मनुष्य उनको उन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकाल सकता जिनसे होके वो गुजर रहे हैं। But you and only you can deliver them, Lord. लेकिन प्रभु केवल आप ही प्रभु उनको उन परिस्थितियों से खुदा छुटकारा दे सकते हैं। Your word says, प्रभु आपका वचन कहता है, I love you more than your mother. मैं तुम्हारी माँ से बढ़ के तुम्हें प्रेम करता हूँ। Lord, if you love them, प्रभु यदि आप उनसे प्यार करते हैं, deliver them right now. प्रभु इसी समय में आजाद करें प्रभु। Every spirit of discouragement, I command you to leave right now. हर एक निराश करने वाली आत्मा मैं यीशु के नाम से तुझे हुक्म देती हूँ, इसी समय छोड़कर चली जा। हालेलुया। Get out of this place. प्रभु तेरे पवित्र नाम को महिमा मिले। Get out of their bodies. उनके शरीरों से दुष्ट आत्मा निकल जा। Get out of their families. उनके परिवारों से दुष्ट आत्मा निकल जा। Get out of their homes. उनके घरों से दुष्ट आत्मा की शक्ति न सो जाए। Because they belongs to Jesus क्योंकि Christ. ये लोग प्रभु के लोग हैं। They are the children of God. ये परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। You have nothing to do with them, devil. तुम्हारा इनके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। Get out right now. इस समय छोड़ के चली जा अंधकार की शक्ति। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you that you have heard their prayers, O Lord. प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। I submit the rest of the time under your mighty hand, O Lord. प्रभु जी मैं सारे समय को आपके समर्थी हाथों में सौंप देती हूँ। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मैं Amen. प्रार्थना करता हूँ। आमीन।